नमस्कार दर्शकों। आज हम गुरुजी के पास आए हैं और हम अपने गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। और गुरुजी हमें फर्स्ट टाइम जो है वो बद्रीनाथ धाम में मिले थे। और वहाँ पर जब कथा कर रहे थे तो गुरुजी के जो विचार थे वो इतने स्वच्छ थे कि हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। और गुरुजी का नाम है रोहितास जी पंडित जी। वो हमें कुछ सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। गुरुजी कुछ बताइए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारा जो सनातन धर्म है, धर्म तो एक ही है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं संसार में। मजहब और पंथ हैं जो किसी के द्वारा बनाए हुए हैं। धर्म है तो केवल सनातन है, और हमारे यहाँ सनातनी ही पैदा होता है, अन्य कोई पैदा होता ही नहीं है। लेकिन विधर्मियों ने शुरू से उसको काट छाट करके और सब खंड खंड कर दिए हैं, बहका दिए हैं। वो बहकामे में कलरफुल लोग घूम रहे हैं, और सनातन धर्म ही पवित्र है। बस बात इतनी सी है कि जैसे वाइट कपड़ा होता है तो वाइट कपड़े पे कलर बहुत जल्दी लग जाता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म जो है इतना पवित्र है, वो बिल्कुल वाइट कपड़े की तरह है। तो लोग बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो देश है, जब यहाँ पृथ्वी पर जल ही जल था, कुछ था ही नहीं, तो जल में जिसने अयन का निर्माण किया तभी नाम नारायण पड़ा। तो नारायण अनादिकाल से थे, इसीलिए प्रभु का जो नाम है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य चित आनंद। सत्य माने जिसका कभी अभाव ना हो, जो त्रिकालाबाधित सत्य है। जैसे सोना, जब इतनी आकर्षण डिजाइनों में आभूषण नहीं बनते थे तब भी सोना था। आज बड़ी बड़ी आकर्षण सुंदर मशीनों में डिजाइनों से आभूषण बन रहे हैं तो भी सोना है, और इस सबको रख के उखली में कूट दो तो भी सोना ही रहेगा। ऐसे ही जब ये दुनिया नहीं थी वो तो भी था। दुनिया बनाई है और चला रहा है, और दुनिया है वो तो भी है, और दुनिया नहीं रहेगी वो तो भी रहेगा। और आप तो बहुत भ्रमण किए हो, तीर्थों में, पहाड़ी यात्रा में करते रहते हो, तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है जब कि वाकई प्रभु ने लीला है, नहीं तो ये सब रचना ये किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये बात जब केदारनाथ पहाड़ियों में पहुँचता है व्यक्ति, बिल्कुल हिमालय की चोटी पर जब जाता है तो उसको पता चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब अनुभव गम्य विषय है। परमात्मा की कृपा का और परमात्मा का एक अनुभव ही किया जा सकता है। बिल्कुल। श्वास आ रही है, हवा चल रही है, अनुभव हो रहा है कि हवा चल रही है, लेकिन अगर कोई पूछे कि आपसे कलर कैसा है, हवा काली है, पीली है, नीली है, तो क्या उत्तर उसका दोगे? कुछ भी नहीं। लेकिन अनुभव में आ रही है, अनुभव में आ रही है। हवा चल रही है। हवा चल रही है। इसे ही परमात्मा की लीला है। बस वो निराकार भी है और आकार भी है। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, जो लोग जैसे हम केदारनाथ पंच केदार हमने किए तो उसमें कुछ लोग जैसे घोड़ा खच्चर और पालकी से यात्रा कर रहे हैं, तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि वो यात्रा करना क्या हमारे लिए सुटेबल है कि हमको पैदल ही यात्रा करनी चाहिए? उसके ऊपर आप क्या नहीं कहेंगे? नहीं, ठीक है। शरीर मात्र खल दर्शनम। हाँ आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? हाँ जी। यदि कोई शरीर से दुर्बल है, हाँ असहाय है, कमजोर है और यात्रा करना चाहता है, हाँ जी। जो आप लोग अभी यात्राएं कर रहे हो, इन यात्राओं का लाभ क्या मिलेगा आपको? हाँ जी। ये प्रश्न खड़ा होता बिल्कुल है। हाँ, प्रश्न। आप पहाड़ियों में जाते हो, हाँ जी। दुर्गम यात्रा करते हो, कंकड़ पत्थरों से चढ़ते हो, उतरते हो, सांस फूलती है, प्यास लगती है, बिल्कुल, पैसा खर्च होता हाँ, है, हाँ जी। पैरों में हाथ पैरों में आने के बाद महीने भर दर्द रहता है और खांसी जुकाम बुखार होता है। बिल्कुल। लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? तो मूल बात मैं आपको कह दूं, हाँ जी हाँ जी। जो जीव जवानी में जहां जहां भ्रमण कर लेता है, हाँ तो बुढ़ापे में जब पड़ा होता है, जब शरीर थक जाता है, हाँ जी। तो वही भ्रमण ही स्मरण बनता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात की आपने। जब आप बद्रीनाथ का फोटो देखेंगे हाँ हाँ तो आप शरीर से तो वहां पड़े होंगे जहां देखेंगे, बिल्कुल। लेकिन मन से आपको ऐसा, अरे हम यहीं खड़े थे, यहाँ तो ऐसी, तो वो
आपको ठंडक भी महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट के लिए आप जो हैं शरीर वहीं रह जाएगा, लेकिन मनी राम जी की तरफ से आप दौड़ पड़ेंगे, अरे हम तो यहाँ घंटों बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जवानी का भ्रमण बुढ़ापे का स्मरण बनता है, इसलिए आप लोग बहुत सही दिशा में जीवन जी रहे हो और यही सत्य है। इसके लिए जो ईश्वरवादी नहीं है हाँ जी वो भी एक्सेप्ट करते हैं। जी जी जी। 2 लोग भगवान को मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानता है बिल्कुल और भक्त भी मानता है। बिल्कुल। दोनों के मानने में पद्धति में एक अंतर है। भक्त पहले मान लेता है फिर जानता है, वैज्ञानिक पहले जानता है, वो खोज करता है, रिसर्च करता है, फिर मानता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। बिल्कुल और जैसे गंगा चलती है गौमुख से बिल्कुल और उछलती कूदती दौड़ती हुई चली जाती है और मिलती है जाके एक दिन समुद्र में। बिल्कुल। समुद्र में मिलने के बाद फिर वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो गंगा जल को मीठा फिर से निकाल के वापस कर दें, जी जी जी। क्योंकि वो मिली ही इस ढंग से है, उसने अपना रूप और स्वरूप दोनों खो दिया। समुद्र में मिलने के बाद उसका रूप भी खो गया और उसका स्वरूप भी खो गया। जी बिल्कुल। ना तो मीठा जल रहा हाँ और ना वो निर्मलता सुचता रही, जी तो दोनों चीजें खो गई। हम लोगों का भी बस इतना ही है, ध्यान का मतलब इतना सा ही है कि हम लोग भी परमात्मा में मिल जाएं बिल्कुल। और रूप और स्वरूप को खो दें, इतना सा ही ध्यान का अर्थ है। ध्यान का अर्थ है मिल जाना, एक हो जाना, हाँ जी। और दूसरा कोई ध्यान का अर्थ नहीं है। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म को ऐसे जीते रहें, चलते रहें। हम यहाँ आए हैं, ये मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8 करोड़ और लगभग 10,000 वर्षों के बाद ये आपको शरीर मिला है। अच्छा 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अच्छा हर योनि की अपनी आयु है, जी जी। किसी की 10 वर्ष, किसी की 20 वर्ष, किसी की 50 वर्ष। तो चींटी से लेके हाथी तक सबकी आयु है, उस आयु की ये गणना है। और इतनी समय निकलने के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो बड़ा ये देव दुर्लभ शरीर है जो इतनी वर्षों बिताने के बाद और आपको तब ये मनुष्य देह मिली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य तन पाने के बाद भी कर्म पशु के मानव जात करत ढिंढोरा जगत दिन रात। लोग केवल अपना घर बनाना, संपत्ति बनाना, बस बाल बच्चों में इसी में लगे हैं, ये सब धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अपना पेट तो सब भर लेते हैं भूख लगे तो, बिल्कुल। लेकिन क्या किसी भूखे के लिए भोजन कराया है? ये धर्म है। हाँ, बिल्कुल। तो परहित करते रहना ये एक धर्म है, दूसरों को सुख पहुंचाना ये एक धर्म है। तो आप लोग जो भ्रमण कर रहे हो, हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने खूब भ्रमण किया है और लोगों को प्रेरित करते हो। इससे शिक्षा मिलती है लोगों को कि जो है कैसे कैसे क्या करें। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री